झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या हेमंत सरकार पर संकट है? क्या सीएम का चेहरा बदलने वाला है? न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार खदान में फंसी कुर्सी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बताते चले। सोमवार को हेमंत सोरेन को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को लेकर अयोग्यता की अधिसूचना जारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बसंत सोरेन पर भी फैसला आ सकता है सोमवार को ही। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 झारखंड के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, अब सोमवार का इंतजार करना होगा और न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि बसंत सोरेन पर भी सोमवार को फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल, जो हमारे सोर्सेस हैं वो संकेत दे रहे हैं कि सोमवार को बड़ी खबर आ सकती है। हेमंत सोरेन की जो अयोग्यता है उसको लेकर फैसला आ सकती है। हेमंत सोरेन की जो सदस्यता है उसको रद्द करने का जो लगातार रद्द करने को लेकर सियासी हलकों में ये जो सुर्खियां बनी हुई है उस पर विराम लग सकता है और उस दिन फैसला आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि बसंत सोरेन की भी सुनवाई है इलेक्शन कमीशन में 29 अगस्त को। तो ये कहा जा रहा है कि अगर बसंत सोरेन का मामला चलता नहीं है तो उस स्थिति में हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन दोनों को ही अयोग्य करार दिया जा सकता है। राजभवन और चुनाव आयोग के बीच कोई संवाद अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कुछ जो है मीडिया में ये बातें आ रही थी कि राजभवन ने चुनाव आयोग से संवाद किया है और चुनाव आयोग ही अधिसूचना जारी करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि अभी राजभवन की तरफ से कोई संवाद नहीं हुआ है चुनाव आयोग के बीच, और जैसे ही राजभवन से चुनाव आयोग के बीच संवाद होता है नोटिफिकेशन जारी होगी। और सीएम हेमंत सोरेन को लेकर जो लगातार खबरें चल रही है कि उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, तो सोमवार को ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सोमवार को कोई बड़ा फैसला आ सकता है। गवर्नर जो है लगातार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। राजभवन से अभी तक कोई संवाद नहीं हुआ है चुनाव आयोग के बीच, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि बसंत सोरेन की भी सुनवाई होनी है चुनाव आयोग में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में। तो हो सकता है कि ये दोनों ही हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन दोनों की सदस्यता 29 अगस्त को रद्द किए जाने की संबंधित जो अधिसूचना है वो जारी हो सकती है। जी बिल्कुल दिवाकर, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, ये तीसरी बैठक है 2 दिनों के अंदर, ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तो किस तरीके से उससे निपटना है। देखिए, हेमंत सोरेन लगातार बैठकों का दौर जारी है हेमंत सोरेन के आवास पर, और हेमंत सोरेन लगातार तैयारी कर रहे हैं। वो जेएमएम के विधायकों से लगातार बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक भी शामिल हो रहे हैं। उनको समर्थन देने वाले सीपीआई एमएल और जो तमाम विधायक हैं वो उनकी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। कुछ विधायकों को छोड़कर जो उनकी बैठक में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, जो 2-3 दिनों की उनकी लगातार बैठक हुई है। तो अब ये बताया जा रहा है जो सियासी हल्के हैं वो लगभग तैयार हैं कि फैसला क्या हो सकता है। उनको भी इस बात का आभास है। सीएम हेमंत सोरेन की जब सदस्यता जाती है और अगर उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है चुनाव लड़ने से, तो दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों ने रणनीति बना ली है। और इसीलिए इसी कड़ी में देखिए कि कांग्रेस आलाकमान के इशारे पे सारे विधायकों ने तैयारी कर ली है
उन्हें रांची जो मुख्य शहर है वहां से कहीं शिफ्ट किया जाएगा। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि रांची से उन्हें कहीं दूर शिफ्ट किया जाएगा और जेएमएम के विधायक भी रहेंगे, कांग्रेस के विधायक भी रहेंगे। सभी विधायकों की एकजुटता बनाए रखने के लिए उनको एक जगह कहीं सुनिश्चित किया जाएगा कि जब तक ये सियासी संकट है तो वहीं रखा जाए और फ्लोर टेस्ट होने तक अगर कहीं कोई नया प्रस्ताव आता है और सीएम जब हेमंत सोरेन जब इस्तीफा देते हैं और फिर से शपथ लेने की नौबत आती है और कहीं फ्लोर टेस्ट होगा तो तब तक जो है विधायक वहीं बिल्कुल। बने रहेंगे। चलिए दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए और सोमवार तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीएम आवास पर जारी बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी पहुंचे। जब उनसे विधायकों के बैग को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि सभी विधायकों के बैग तैयार हैं और जब जाना होगा तब इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक राजभवन से इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है। देखिए, बैग्स के साथ लोग आ रहे हैं, कहा गया होगा तैयार रहने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? जब जाएंगे तो बता देंगे। ब्रेकिंग न्यूज आप चलाते रहिए, आपको सब पता है कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। आप आपके चैनल्स पे चल रहा है कहाँ जा रहे हैं, आप अपनी खबर पे खुद मुहर लगाइए। हाँ, किसी से पूछ के तो चलाया नहीं आप लोगों ने। बाहर जाने की क्या वजह है? क्या भरोसा नहीं है विधायकों का? नहीं, जाने की बात नहीं है, यहाँ तैयार रहने की बात है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ जुट रहे हैं। जब जाएंगे तो बताएंगे, पूरा भरोसा है, जब जाएंगे तो बताएंगे। अच्छा ये बताइए, तीसरा दिन है आज, एक वहाँ वो मीडिया में भी है, सब जगह है, किस रूप में देख रहे हैं? कौन मीडिया में वहाँ पोह पैदा कर रहा है? जब सुबह सुबह आप देखिएगा किसी ट्विटर बैच के ट्विटर को और उस पर खबरें चलेंगी तो निश्चित रूप से आप कंफ्यूजन में इधर उधर भागते रहेंगे। खंडन कर दीजिए सर, सब क्लियर हो जाएगा। खंडन तो मैं कर ही रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई आदेश नहीं आया है, कोई गवर्नर हाउस का कोई आदेश नहीं है, कोई ईसीआई का आदेश हमारे पास नहीं है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। आपकी तैयारी पूरी है शिफ्ट होने की राजेश जी? हमारी तैयारी पूरी है, सरकार को के साथियों को एकजुट रखने की। झारखंड से बाहर जाएंगे सर आप लोग, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? नहीं, ये आपको जब जाएंगे तो बताएंगे। सर बैग तो लेके आ रहे हैं ना मगर? हाँ, बैग क्यों नहीं लेकर के? बैग लेके चलना ही चाहिए, बैग एंड बैगेज तैयार रहना चाहिए। पार्टी करेंगे, बैग तो आप लोग भी लेके चल रहे हैं। जश्न करेंगे हम लोग, कुछ विधायक ऐसे भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जश्न मनाएंगे। और बिल्कुल, झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच कांग्रेस विधायक की डिक्की से बड़े राज का खुलासा हुआ है। सीएम आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक जारी है और इस बैठक में जो विधायक पहुंच रहे हैं उनके पास बैग भी है। हालांकि विधायकों ने बाहर जाने से साफ तौर पर इनकार किया है, लेकिन जब दीपिका पांडे सिंह से बात की गई तो उन्होंने वीकेंड बनाने का अधिकार की बात कही। हालांकि शिफ्टिंग की खबरों के बीच विधायकों ने कहीं और जाने से इनकार किया है। तो कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे भी बैग के साथ सीएम आवास पहुंची। दीपिका पांडे का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने इस बयान में कहा है कि सभी विधायकों को भी वीकेंड मनाने का अधिकार है। उन्होंने बाहर जाने के मौके पर कहा कि अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात आती है तो देखा जाएगा। वहीं जब दीपिका पांडे सिंह की गाड़ी का डिक्की खोलने पर जब बैग दिखा तो वे मीडिया पर ही भड़क गई। कहा जा रहा है कि कहीं छुट्टी मनाने बाहर भी निकल रही है क्या? वीकेंड है तो नेताओं को भी अधिकार है थोड़ा लेजर मोमेंट्स का। तो कहाँ निकल रही हैं? ये तो अभी हमें जानकारी नहीं है, पता चलेगा तो बताएंगे। तो कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की तरफ निकल रहे ये हैं। मुझे पता ही नहीं है। आप लोग से मीडिया में ही देखे कि रात 2 बजे हम लोग कहीं चले गए। रात 2 बजे तो कहीं नहीं गए, यहाँ है। जब तक कुछ तय नहीं होता है। लेकिन आज जाने की तैयारी है। हाँ? आज जाने की तैयारी है। मुझे पता नहीं है, अभी इसके बारे में नहीं कर। बैग वगैरह लेकर के आई हैं? मेरे गाड़ी में परमानेंट बैग रहता है। मैं बहुत दूर मेरा क्षेत्र है और मुझे कभी दिल्ली जाना पड़ता है, कभी क्षेत्र, कभी रांची रहना पड़ता है। बैग इस वजह से है, हमेशा ही रहता है। लेकिन अगर कहीं सहमति बनेगी, सब लोग का कुछ प्लान होगा तो देखिए। आप लोग के स्पेकुलेशंस पे चल रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या। तो आपने सुना जहां पर दीपिका पांडे ने कहा कि वीकेंड मनाने का अधिकार सबको है। हालांकि गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उनकी डिक्की की ही तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए 2 बैग आपको दिख रहे होंगे। वीकेंड मनाने का सभी को अधिकार है, ये हालांकि दीपिका पांडे ने कहा। लेकिन ये गोलमोल जवाब तभी आता है जब आप उचित जवाब नहीं दे पाते हैं।
यूपीए विधायकों की शिफ्टिंग की तैयारी इस वक्त की जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी जानकारी। और सीएम आवास से संजय कुमार सिन्हा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, बैग की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कि कांग्रेस के तमाम विधायक हैं जिनके बैग टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। दीपिका पांडे का गोलमोल जवाब सुना होगा आपने, जिसमें उन्होंने कहा कि वीकेंड मनाने का अधिकार सबको है, लेकिन इस तरीके का गोलमोल जवाब क्यों दिया गया है? आखिर जब बैग दिखा है तो यानी कि तैयारी पहले से थी। जी बिल्कुल, बैग की तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज 18 नहीं चलाई। और आपको बता दें कि दीपिका जो है उनसे पहले राजेश ठाकुर का वो बयान सुनिए जो राजेश ठाकुर ने कहा कि पत्रकार बेकार में परेशान ना हो। तो बैग परेशान किसको कर रहा है? पत्रकार को परेशान कर रहा है या सरकार खुद परेशान हो रही है? आज समझिए, जितने भी विधायक यहाँ से अंदर गए हैं 90% विधायक के पास उनका लगेज था। जो मंत्री होते हैं उनका लगेज उनके कार में नहीं था, बल्कि उनके पीछे एस्कॉर्ट गाड़ी में लगेज था। लेकिन तमाम लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पहुंचे, देखिए अभी मुख्यमंत्री का जो ये मुख्य गेट है, यहाँ पर अभी आपको सन्नाटा नजर आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर विधायक अंदर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास में 2 गेट हैं और जैसे कि सूचना आ रही है कि ये लोग, तमाम लोग, सूत्रों से जानकारी है कि एक बस से यहाँ से रवाना होंगे और ये पुख्ता जानकारी है कि ये रवानगी जो होगी छत्तीसगढ़ की ओर होगी। मतलब कि जब भी उनसे कोई सवाल पूछा गया कि छत्तीसगढ़ या बंगाल, तो कहा खबर तो आप ही लोग चला रहे हैं, खुद पुष्टि आप लोग कर लीजिए। मतलब कि साफ है कि बंगाल में जिस तरीके का भी हाल फिलहाल जो कुछ हुआ है, तो वहाँ पर इसलिए वहाँ पर फिलहाल अभी जाने के लेकर के कुछ विधायकों ने कहा कि बंगाल छोड़ दीजिए। मतलब फोन पर कुछ विधायकों ने जानकारी दी कि बंगाल तो अभी मुश्किल है। आप समझ जाइए कि अगर 2 में बंगाल कट गया तो बचा क्या? छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पर है कि लगेज की कहानी जो है, झारखंड की जो सियासत गुरुवार को शुरू हुई थी, हर दिन के साथ एक नया पन्ना जुड़ता गया। बैठकों का दौर चला और आज शनिवार को कहानी यही है कि उस कहानी में लगेज आ गया है। लगेज का रिश्ता छत्तीसगढ़ से है। सरकार की स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार है, लेकिन स्क्रिप्ट का जो कह सकते हैं कि सरकार नहीं चाहती किसी तरीके से कि विधायक पर सेंधमारी हो। और बिल्कुल संजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम आवास में बस खड़ी होने की सूचना इस वक्त मिली है। सीएम आवास में बैठक लगातार जारी है यूपीए के तमाम विधायकों की, और वहां पर एक बस खड़ी मिली है। कुछ देर बाद सभी विधायक निकल सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम आवास में बस खड़ी होने की सूचना मिली है और लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो भी तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास में इस वक्त यूपीए के तमाम विधायकों की बैठक लगातार 11 बजे से जारी है। संजय, अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम आवास में एक बस खड़ी है और इसी बस से जो तमाम विधायक हैं वो जाने वाले हैं। जरा उन तस्वीरों को दिखाइए और जानकारी भी दीजिए कि कितने बजे रवानगी उनकी हो सकती है। देखिए, अभी हम आपको मुख्य गेट जहां पर खड़े हैं वहां से बस की तस्वीरें आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि बस यहां पर चूंकि पूरा जो सीएम आवास का इलाका है काफी बड़ा है और इसी में कहीं पर अंदर में एक तरफ बैठक चल रही है जहां सीएम आवास का जो हॉल है वहां बैठक चल रही है, और दूसरे कहीं किसी एक क्षेत्र में कह सकते हैं कि चूंकि बड़ा इलाका है वहां पर बस भी लगी हुई है। और ये बस जो है, समझ जाइए कि बस को यहाँ पर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बस को अहले सुबह ही बस को यहाँ ले जाया गया है ताकि किसी की नजर उस बस पर ना पड़े। और ये भी जान लीजिए कि बैठक के बाद सीधे रवानगी होगी। ये रवानगी को आप 1 घंटे बाद मान लीजिए, 2 घंटे बाद मान लीजिए, लेकिन ये जाहिर है कि प्रयास ये होगा कि बस की नजर जो है किसी पर, बस पर नजर किसी का ना पड़े। लेकिन ये क्लियर है, साफ है कि अंदर बैठक भी है, बस भी है, तमाम चीजें अंदर हैं। और सीधे अब हम लोग जो शुरू से बता रहे थे कि झारखंड की राजनीति का त्रिकोण बना हुआ है, राजभवन, सीएम आवास और बीजेपी ऑफिस। अब उसमें एक चौथा कोण जोड़ लीजिए, छत्तीसगढ़ का होगा कुछ समय के बाद। और फिर आपको कल सुबह से जो खबरें मिलेंगी सबसे पहले न्यूज 18 पर ही कि छत्तीसगढ़ से भी अगर वहां पर इनपुट वहां से भी आना शुरू हो जाएगा। और यहां पर फिलहाल आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि यहां से, चूंकि यही एक यहां से आमतौर पर विधायक जो है यहीं से आपको छत्तीसगढ़ में प्रवेश, सीएम आवास में प्रवेश करते हैं, लिहाजा मैं तो बता रहा हूँ ना कि उनको हमेशा तैयार रहने के लिए कहा गया है। किसी भी वक्त किसी कोई भी निर्णय हो सकता है। कहाँ जाने का तैयारी? अभी आप झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने बोला कि किसी भी वक्त कोई भी फैसला लिया जा सकता है। लोकेशन, प्रोबेबल लोकेशन अभी सीएम हाउस है।
सर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो बात हो रही थी वो सही होने वाली है? देखिए जब होगी तब बताएंगे। कहाँ जाने की तैयारी मिला ना सब? तो हालांकि सीधे तौर पर देखिए संजय राजेश ठाकुर ने भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जब कोई फैसला लिया जाएगा तब बताया जाएगा, लेकिन इस तरीके का जवाब तभी दिया जाता है जब कुछ पहले से सोच लिया गया हो और उसको मीडिया के सामने लाने से बचना हो। बिल्कुल आपने सही कहा, सब कुछ देखिए रणनीति तैयार है। राजेश ठाकुर ने कल भी कहा था ABCD, मतलब A गया तो B गया तो C, C गया तो D, तो आखिर है ही। तमाम रणनीति यहाँ पर तैयार है। कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं, देखिए राजभवन का जो फैसले का कहीं से भी इन्होंने लग गया है कि जो भी फैसला आएगा संभावित फैसला क्या हो सकता है। अगर A फैसला आया तो हमें A फैसले के खिलाफ क्या करना है, लेकिन सबसे सुरक्षित फैसला है कि विधायकों को अतिक्रमण से रोका जाए, विधायकों पर कोई अतिक्रमण न करे। लिहाजा सबसे सेफ चीज है कि विधायकों को रांची से ही हटा लिया जाए, ताकि जो हमारे पास बहुमत का आंकड़ा हो वो हमेशा मेरे पास रहे, कोई इनसे संवाद ना हो। सूचना ऐसी भी है संजय, इसे क्या इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो कि बीजेपी आरोप लगा रही थी कि सीएम हेमंत सोरेन को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है और इसीलिए वो शिफ्टिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़, क्या इस चीज को इस तरह से भी देख सकते हैं? देखिए इसके पीछे समीकरण को दो तरीके से समझना होगा। सबसे पहले देखिए उनको ये जेएमएम के 30 विधायक हैं और सीधे सीएम हेमंत सोरेन को अपने गिने चुने विधायकों से भले डर लग रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें खतरा कांग्रेस के विधायकों से है। उनको लगता है कि जिस तरीके से कैश कांड का मामला हो, तमाम मामले सामने अभी आए हैं, उनसे कांग्रेस के विधायकों पर ज्यादा फोकस हो सकता है दूसरे दलों का। लिहाजा कांग्रेस के विधायक पर विशेष नजर है। वैसे भी आप जेएमएम का वोट बैंक अगर देखेंगे तो जेएमएम का वोट बैंक जिस तरीके का है, जेएमएम के कोई भी विधायक फिलहाल ये सोचने की कोशिश फिलहाल ज्यादातर विधायक ये नहीं करेंगे कि हाँ किसी तरीके से कहीं इनका कोई दूसरे से संपर्क हो, वैसा नहीं होगा। लेकिन आप ये जानने की समझ लीजिए कि पूरी कोशिश है सीएम हेमंत सोरेन की कि जितने भी यहाँ पर चूंकि जेएमएम के 30 हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, राजद का एक विधायक है, लिहाजा राजद के विधायक सत्यानंद भोक्ता जो खुद मंत्री हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं हो, तो साथ में रहेंगे ही। सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी रवानगी, सबसे बड़ा अतिक्रमण, सबसे बड़ी सेंधमारी अगर कहीं हो सकती है तो कांग्रेस के विधायकों पर हो सकता है। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले से किया कि सिर्फ आप ही को प्रिकॉशन नहीं लेना है, प्रिकॉशन कंबाइंड लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में फैसला होगा कि जेएमएम के विधायक भी जाएंगे, कांग्रेस के विधायक भी जाएंगे और तमाम विधायक एक साथ रहेंगे, ताकि किसी को ये भी गठबंधन के अंदर न लगे कि हम पर शक किया जा रहा है। तो तमाम चीजों को पहले ही दुरुस्त कर लिया गया है और यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि बाकायदा छत्तीसगढ़ के रायपुर में शायद कोई वहाँ पर बाकायदा उनके ठहरने का अच्छा इंतजाम भी किया गया है। दीपिका पांडे के बयान पर आते हैं, साफ कहा वीकेंड है, वीकेंड को 2 भाग में तोड़ लीजिए। वीकेंड पूरा जोड़ते हैं तो मनोरंजन है, एक तरफ वीक करते हैं तो हफ्ता एंड मतलब खत्म है। क्या हफ्ता खत्म हो गया सरकार का? लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने दोनों को जोड़ दिया, वीकेंड है। मतलब कि सरकार एक तरीके से चलिए जो सियासी माहौल है, जो सरगर्मी है, उससे थोड़ा सा आनंद लेते हैं। विधायक बाहर निकलते हैं, लिहाजा कुछ तो बहाना बनाना ही होगा, बाहर जाना है। देखिए गहमा गहमी जरा तेज हो गई है विधानसभा के बाहर और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बिल्कुल संजय, चलिए आप नजर बनाए रखिए और लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गिरिडीह के मधुबन में तलहट्टी में बीजेपी के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम में राज्य भर से बीजेपी के 357 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस शिविर में कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठन की मजबूती के साथ ही पार्टी के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ ही कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले मधुबन के तलहट्टी में, जहां पर भाजपा का राज्य स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आप तस्वीरों के जरिए में देख सकते हैं कि ये हॉल है जिसके अंदर भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य भर से लगभग 357 से अधिक प्रतिनिधि मंडल मौजूद हैं और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि पार्टी को कैसे संगठनिक तौर पर मजबूत किया जाए, उस पर चर्चा की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये चर्चा है वो कहीं ना कहीं अहम होते जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार
झारखंड में राजनीतिक हलचल हो रही है और यहाँ पे भाजपा के तमाम राज्य स्तरीय बड़े नेताओं का यहाँ पे जमावड़ा है, तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो मौजूदा राजनीति झारखंड में है यहीं से तय होने वाला है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि लगातार जो भाजपा के यहाँ पे बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, उनका किसी भी तरह का जो राजनीतिक बयान है, बयानबाजी करने से बच रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने प्रतिनिधि मंडल को कैसे निष्ठा का पाठ पढ़ाया जाए, इसी मुद्दे पे बातचीत की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये राज्य स्तरीय है और आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब गिरिडीह में राज्य स्तरीय भाजपा का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि इससे पहले 2002 में हुआ था जब उस वक्त मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। लेकिन उस वक्त के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में और इस वक्त के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डिफरेंस यह है कि उस वक्त भाजपा सत्ता में थी और इस वक्त भाजपा सत्ता में नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा के जितने भी प्रतिनिधि मंडल मौजूद हैं, यहाँ पर उन लोगों के जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी झारखंड में जिस तरह से राज्य की हेमंत सरकार संकट में है, उसे लेकर के भी यहाँ पर बातचीत होने की संभावना है। लेकिन हमने यहाँ के जो नेता मौजूद हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, किसी भी नेता ने यहाँ पे बातचीत करने से मना कर दिया है, क्योंकि जो सभा हो रही अंदर में यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी मौजूद हैं, बाबूलाल मरांडी मौजूद हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रकाश वो भी मौजूद हैं। तो तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है अंदर में। फिलहाल अभी भी किसी भी प्रकार का बयान जारी किसी भी नेता के द्वारा नहीं किया गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो यहाँ पर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होती हुई पार्टी को मजबूत बनाने का इस दौरान संकल्प लिया गया। राज्य भर से 375 प्रतिनिधि इसमें जुटे और दीपक प्रकाश आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि पार्टी के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं राजनीतिक बयानबाजी पर इस दौरान ये फैसला लिया गया है कि राजनीतिक बयानबाजी नहीं की जाएगी, पार्टी को मजबूत किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत और इसका एकमात्र लक्ष्य कि पार्टी को और मजबूत किया जाए। राज्य भर से यहाँ पर 375 प्रतिनिधि जुटे हुए हैं और संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसे लेकर यहाँ पर निष्ठा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और तमाम बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद हैं। राजनीतिक बयानबाजी पर इस दौरान रोक लगाई गई है, साथ ही पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और देखिए झारखंड की सियासत इस वक्त चरम पर है। एक तरफ देखिए सीएम आवास में बस खड़ी होने की सूचना मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम आवास में इस वक्त यूपीए के तमाम विधायकों की बैठक सुबह 11 बजे से ही जारी है। कुछ देर बाद विधायक यहां से निकल सकते हैं। तो सीएम आवास में बस खड़ी होने की सूचना मिली है। सीएम आवास में बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी 2 बैठक हुई थी और आज भी 11 बजे से यूपीए के तमाम विधायक सीएम आवास पर मौजूद है और वहां पर आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। ये जानकारी इस वक्त निकल रही है कि बैठक खत्म होने के कुछ देर बाद सभी विधायक निकल सकते हैं। नीली और पीली रंग की बस है, इस वक्त ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और सीएम आवास के बाहर ही ये 2 बसें खड़ी हैं। सीएम आवास के में बस खड़ी होने की सूचना के साथ ही लगातार अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जैसे ही बैठक खत्म होती है वैसे ही तमाम विधायक रवाना हो जाएंगे, उनकी रवानगी हो जाएगी। लेकिन जो राजेश ठाकुर का बयान भी हमने आपको सुनाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि टोल मटोल वाला उनका जवाब रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इस वक्त बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीएम आवास के बाहर 2 बसें खड़ी हैं और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि इसी बस से तमाम विधायकों को ले जाया जाएगा। जानकारी ये मिल रही है कि छत्तीसगढ़ इन्हें भेजा जाएगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि सीएम आवास में बैठक खत्म होने के तुरंत बाद सभी विधायकों को एकजुट करके 2 बसों से इन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। तस्वीरें आपको बैठक के अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम आवास पर यूपीए की बैठक लगातार जारी है। सुबह 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत हुई, तमाम विधायक पहुंचे और कुछ देर में तमाम विधायक निकल सकते हैं। नीली और पीली रंग की बस है जिसमें तमाम विधायकों की रवानगी
तय की गई है। विधायकों की शिफ्टिंग की इस वक्त तैयारी की जा रही है और यूपीए की बैठक इसलिए भी इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में सियासत इस वक्त उछाल पर है और ऐसे में यह फैसला लिया जाना कि सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जाएगा, यह अपने आप में बड़ी बात हो सकती है और सभी विधायकों की एकजुटता का इसमें संदेश भी दिया गया। इस बैठक की तस्वीरें आप देखिए, नीली और पीली रंग की 2 बसें सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं और इन्हीं बसों से सभी विधायकों की शिफ्टिंग की जाएगी। विधायकों की शिफ्टिंग के इस दौरान पूरी तैयारी भी कर ली गई है। सीएम आवास में बस खड़ी होने के इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम आवास में बैठक जारी है, यूपीए के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद हैं और जैसे ही बैठक खत्म होगी ये तमाम विधायकों को उन 2 बसों में भरा जाएगा और फिर उसके बाद शिफ्टिंग की जाएगी। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्र ये इस वक्त जानकारी दे रहे हैं कि सीएम आवास में बस खड़ी है और इन्हीं 2 बसों से तमाम विधायक शिफ्ट होंगे, जिसमें खास तौर पर कांग्रेस के विधायकों पर सबकी नजर है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जिस तरीके से 3 विधायक कैश कांड में पकड़े गए हैं, उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन लगातार जोर दे रहे हैं एकजुटता पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।